लगभग 3.80 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के विशाल महासागरों में जीवन का सबसे पहला और सबसे सरल रूप अपनी जगह बना चुका था। यह जीव थे केवल एक कोशिका वाले बैक्टीरिया, जिनके पास न कोई जटिल अंग थे और न ही कोई केंद्रक। इन सूक्ष्म जीवों ने समुद्र के पानी में घुले रसायनों और खनिजों से ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। पर्याप्त ऊर्जा और पोषण मिलते ही बैक्टीरिया की कोशिका का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता था। विभाजन से पहले बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए की एक और प्रतिलिपि तैयार करता था। इसके बाद शुरू होती थी द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन की अद्भुत जैविक प्रक्रिया। एक अकेली कोशिका बीच में से सिकुड़कर दो पूरी तरह से समान और स्वतंत्र बैक्टीरिया में बंट जाती थी। यह विभाजन इतनी तेजी से होता था कि पलक झपकते ही 1 से 2 और 2 से 4 नए जीव बन जाते थे। इस घातांकीय वृद्धि के कारण कुछ ही घंटों में इन बैक्टीरिया की संख्या सैकड़ों से लाखों में पहुंच जाती थी। समुद्री धाराएं इन सूक्ष्म जीवों को दूर दूर तक बहाकर ले जाती थीं, जिससे इनका फैलाव पूरे महासागर में होने लगा। समुद्र की तली में स्थित गर्म ज्वालामुखीय दरारों के पास इन बैक्टीरिया की कॉलोनियां सबसे तेजी से बढ़ी। ये बैक्टीरिया बिना सूर्य के प्रकाश के केवल रसायनों से ऊर्जा बनाकर जीवित रहने में पूरी तरह सक्षम थे। महासागर की पथरीली सतहों पर बैक्टीरिया ने मिलकर एक परत जैसी कॉलोनी यानी माइक्रोबियल मैट बनानी शुरू कर दी। यह बायोफिल्म उन्हें तेज समुद्री लहरों और पानी के कठोर बहाव से बचाकर सुरक्षित रखती थी। धीरे धीरे गहरे समुद्र से निकलकर ये एक कोशिकीय बैक्टीरिया उथले समुद्री तटों की ओर फैलने लगे। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ी, पोषक तत्वों के लिए इन सूक्ष्म जीवों में एक प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जीवित रहने की इस होड़ में बैक्टीरिया आपस में अपने आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करने में माहिर हो गए। छोटे छोटे म्यूटेशन ने कुछ बैक्टीरिया को अत्यधिक तापमान और एसिड वाले वातावरण में रहने योग्य बना दिया। ये एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के बैक्टीरिया पृथ्वी के सबसे भयंकर और जहरीले स्थानों पर भी पनपने लगे। महासागर के पानी में मौजूद खनिज और रेत के कण इन चिपचिपे बैक्टीरिया से चिपकने लगे थे। इस जुड़ाव से समुद्र की तली में परतों वाली जैविक संरचनाओं की नींव पड़ने लगी थी। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया हर 20 मिनट में विभाजित होकर अपनी संख्या दोगुनी कर रहे थे। कुछ ही समय में पृथ्वी के लगभग सभी उथले समुद्री तट इन सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों से भर गए। अरबों बैक्टीरिया के इस श्वसन और जीवन से समुद्र के रासायनिक संतुलन में बदलाव आने लगा। एक कोशिकीय जीव अकेले भले ही छोटे थे, लेकिन उनकी विशाल संख्या ने महासागर के रसायन को बदलना शुरू कर दिया। कुछ बैक्टीरिया धीरे धीरे पानी की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगे, जहां सूरज की हल्की किरणें पहुंचती थीं। इन जीवों ने सूर्य के प्रकाश को पहचानकर उससे ऊर्जा लेने की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ाए। समुद्री ज्वार भाटे ने इन बैक्टीरिया को नए नए इलाकों और तटीय क्षेत्रों में फैलाने में मदद की। ये जीव वातावरण और पानी में मौजूद नाइट्रोजन और अन्य गैसों को पचाकर अपना पोषण करते रहे। 3.80 अरब वर्ष पूर्व यह एक कोशिकीय बैक्टीरिया ही पूरी पृथ्वी पर जीवन के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बिना रुके होने वाले इस कोशिका विभाजन ने जीवन को कभी समाप्त न होने वाले चक्र में बांध दिया। इन बैक्टीरिया की विशाल संख्या ने समुद्री तलछट में जैविक कार्बन के शुरुआती निशान छोड़े। उस दौर के उबलते और तेजाबी महासागरों में भी इन्होंने खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। किसी भी प्राकृतिक उथल-पुथल के बाद ये जीव सबसे पहले उस जगह पर अपनी आबादी फिर से बसा लेते थे। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया एक दूसरे के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके साथ मिलकर रहने लगे। इस प्रकार महासागर के कोने कोने में केवल और केवल बैक्टीरिया का साम्राज्य स्थापित हो गया। कुछ विशेष बैक्टीरिया ने तैरने की क्षमता विकसित कर ली,
जिससे वे भोजन की तलाश में तेजी से आगे बढ़ते थे। अपनी बढ़ती संख्या को भांपने के लिए वे रासायनिक संदेशों का आदान प्रदान भी करने लगे थे। बेजान चट्टानें अब बैक्टीरिया के हरे भूरे आवरण से पूरी तरह ढक चुकी थीं। 3.80 अरब साल पहले जीवन की इस संख्यात्मक क्रांति ने पूरी पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से निपटने के लिए इन्होंने अपने डीएनए की मरम्मत करना सीख लिया था। ये जीव सिर्फ पनप ही नहीं रहे थे, बल्कि महासागरों के पर्यावरण का निर्माण कर रहे थे। एक साथ मिलकर झुंड में रहने से इन नाजुक कोशिकाओं को स्थायित्व और सुरक्षा मिलती थी। इस सरल द्विखंडन प्रक्रिया ने जीवन को पृथ्वी से मिटने से हमेशा बचाए रखा। 3.80 अरब साल पहले तक पृथ्वी के महासागर बैक्टीरिया की अनथीन आबादी से पूरी तरह आच्छादित हो चुके थे। इस तेजी से बढ़ते फैलाव के बीच कुछ विशेष बैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश को सोखना शुरू किया। यही वे शुरुआती बैक्टीरिया थे जो आगे चलकर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रांति लाने वाले थे। एक कोशिकीय बैक्टीरिया के इस विशाल फैलाव ने साबित कर दिया कि पृथ्वी पर जीवन अब स्थायी हो चुका था। इन साधारण और सूक्ष्म जीवों ने ही भविष्य में आने वाले जटिल और विशालकाय जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। एक कोशिकीय बैक्टीरिया पूरे समुद्र में फैल तो गए, लेकिन इन बैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाकर पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण कैसे किया, जानिए अगले वीडियो में।